हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन है, आप अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे और आपकी पढ़ाई खूबसूरत तरीके से चल रही होगी। तो आप पढ़ाई कीजिए और हमारा काम है आपको बताना। तो आइए, प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हम आज बताएंगे एक ही वीडियो में, यानी क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। ये 3 क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा डॉक्टर मनोहर रे से। और ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप अपना पेन और कॉपी लेकर बैठें और हमारे साथ साथ में इन चीज़ों को करते जाएं और देखते जाएं, समझते जाएं कि कैसे ये सब हो रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 हमने बता दिया था। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये एक दिया है, जैसे साइन ए दिया है तो आपको कास ए और टेन ए ज्ञात करना है। ये कास बी अगर दिया है तो आपको साइन बी और टेन बी ज्ञात करना है। कॉट थीटा, कॉस थीटा दिया है तो साइन थीटा और टेन थीटा ज्ञात करना है। वैसे सभी प्रश्न हैं, यानी 7 से लेकर जो 12 तक हैं वो सेम ऐसे ही प्रश्न हैं। तो आइए 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन है कास बी बराबर, यानी जो 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या दिया है कि कास बी बराबर 12/13। तो 12/13 है ये। तो आपको मैं पहले भी बताया हूं कि अगर मान के चलिए कोई, जैसे त्रिकोणमिति में आपको ये सूत्र याद रखना है, लाल बटे कक्का। कौन सा? लाल बटे कक्का। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। पहला होता है साइन थीटा, ये दूसरा होता है कॉस थीटा, ये तीसरा होता है टेन थीटा, और साइन का उल्टा नीचे होता है कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा ये नीचे होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जानने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बदौलत ही सारे त्रिकोणमितीय चीजों का हल होता है। तो साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, ये मैं पहले भी बताया हूँ। और कोसेक थीटा नीचे से तो नीचे से के बटे एल, यानी कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस बी, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कॉस बी, जो कॉस बी, तो ये है 12/13। तो 12/13 का मतलब ये हुआ कि ये कास जो है, देखिए कास आधार बटे कर्ण ये दिया हो, यानी कि आधार बटे क्या दिया है? कर्ण दिया है। तो हम एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए, इधर हम एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, ये इसको हम बी है तो बी यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं, चलिए ए बी, और इसका नाम हम सी रख लेते हैं, या इसको ए, इसको बी, इसको सी रख लीजिए। ऐसे भी आप जो मर्जी, लेकिन आप कास बी है तो कास बी यहाँ पे ले सकते हैं। ये मतलब थीटा हो गया। तो जब ये कास बी है तो ये लंब हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो ये कोण हम ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आधार, और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है, हमेशा ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलता। 90 अंश के सामने की जो भुजा है वो होगी कर्ण। तो कास बी बराबर 12/13। तो अब आइए सवाल की तरफ, हम धीरे धीरे बढ़ चुके हैं, इसलिए अब इसमें आधार क्या हो जाएगा? आधार हमारा देखिए दिया हुआ है 12। क्यों? आधार बटे कर्ण, तो आधार 12, और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा 13। तो हमको एसी निकालना होगा। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। थोड़ा सा इसको लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण यानी कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है, बीसी है, तो बीसी का वर्ग। आधार का पद, आधार ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर लंब का। तो जो बीसी है 13 है, तो 13 का वर्ग हम कर लेंगे। ए बी क्या है भाई, ए बी है, आधार है, ए बी का मान नहीं दिया है, लेकिन ए सी दिया है। आधार, आधार का मान 12 है भाई, हमको ए सी निकालना है, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो 13 का वर्ग होगा वो 13 का वर्ग 169, और यहाँ पे ए बी जो है, ए बी का मान 12 दिया है, तो 12 का वर्ग जो करेंगे, 12 का वर्ग 144 प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको इधर लेके आएंगे, तो 169 माइनस 144 बराबर ए सी स्क्वायर। तो 169 में से 144 यानी 9 में से 4 घटाएंगे, तो यहाँ पे 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25 बचेगा ए सी स्क्वायर। तो अब इसलिए ए सी बराबर हम यहीं पे बता देते, ए सी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25। तो 25 का मतलब ये 5 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो अब चलिए, अब चलते हैं हम दूसरे पेज पर। यहाँ पे जो ए सी का मान आ गया, ए सी का जो मान हमारा आ गया, वो कितना आ गया भाई, ए सी का मान हमारा आ गया 5, यानी ये जो मान आ गया 5 आ गया। तो इसलिए हमको अब क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है काश बी तो है, अब साइन बी, इसलिए साइन बी, इसलिए साइन बी, तीन त्रिकोणमिति ज्ञात करना है, तो साइन बी, काश तो दिया है, साइन बी अब हो जाएगा। साइन बी का जो फार्मूला होगा, देखिए इधर हमने आपको फार्मूला बताए थे कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे साइन बी लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी कि लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो गया। तो इसमें लंब कौन होगा, लंब बटा कर्ण, तो इस फिगर में देखेंगे तो बी के लिए जो लंब होगा वो होगा 5, तो लंब हो जाएगा 5, और कर्ण का होगा, कर्ण हो जाएगा 13, यानी 5/13। इसलिए जो साइन बी का मान आ गया वो आ गया 5/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद tan बी हम निकालेंगे, tan बी, तो tan बी का जो फार्मूला होगा ध्यान से देखेंगे, लंब बटे आधार, तो लंब बटे ये आधार है, तो लंब इस समकोण त्रिभुज में बी के लिए लंब कौन होगा, तो बी के लिए जो लंब होगा वो 5 होगा, तो यानी 5 बटे आधार 12 है, तो 5/12, इसलिए जो tan बी का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8वां। अब 9वें की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, कुछ देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, देखिए कास थीटा 2/5, तो चलिए कास थीटा बराबर, चूंकि कास थीटा बराबर 2/5, तो जो कास होता है, कास थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है, यानी ये आधार बटे क्या है, आधार बटे कर्ण है। तो एक हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज छोटा सा ड्रा करेंगे। चलिए, हमने इसका नाम थीटा रख दिया, इसको नाम ए धर देते हैं, बी धर देते हैं, इसका सी। तो कास थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार अब कौन, थीटा के लिए आधार जो होगा ये होगा, तो यानी ये 2 है, आधार 2 है, और कर्ण क्या है 5 है। तो हम फिर ए बी का मान निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो फिर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो भैया पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, यानी कि AC यानी कर्ण का वर्ग, यानी AC का वर्ग बराबर आधार, तो आधार यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। तो AC 5 है, तो 5 का वर्ग बराबर BC का मान 2 दिया है, तो 2 का वर्ग प्लस AB स्क्वायर, तो 5 का वर्ग हमारा हो जाएगा 25, और 2 का वर्ग 4, और प्लस AB स्क्वायर। तो अब देखिए AB स्क्वायर, तो अब क्या करेंगे, यानी 4 को इधर लाएंगे, तो यानी 25 - 4 बराबर AB स्क्वायर।
25 में से 4 गया, क्या बचेगा 21 बराबर AB स्क्वायर। तो इसलिए जो AB होगा, ध्यान दीजिए, अब जैसे ही इसको स्क्वायर को हटाएंगे इस पे कर्ण चढ़ जाएगा, यानी 21 हो गया। तो यानी जो AB का मान आ गया, AB का जो हमारा मान आ गया अंडर रूट का आ गया 21। तो अब हम मान निकाल लेंगे, इधर ही मान हम निकाल लेते हैं, इधर जगह खाली है। तो इसलिए जो होगा, इसलिए इसमें कास थीटा दिया था तो हमको साइन थीटा निकालना था, क्या साइन थीटा। तो चलिए इसलिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो हमारा लंब कौन है, थीटा के लिए जो लंब है अंडर रूट 21 है, तो 21 बटा का हो जाएगा कर्ण। कर्ण क्या है भाई 5 है, तो 21 बटे 5 आ गया साइन थीटा का वैल्यू। ये हमारा आंसर हो गया। फिर हमको ज्ञात करना है tan थीटा। तो जो tan थीटा होगा, tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कौन है, लंब है भाई हमारा, लंब कौन है, लंब हमारा है अंडर रूट 21। तो 21 बटे आधार, आधार क्या है 2, तो अंडर रूट 21 बटे 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये tan थीटा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जैसे ही चलते हैं, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है साइन ए 3/4, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो 3/4 दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो ये यानी कि लंब बटा कर्ण है। तो हम एक पुनः समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे, एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे ऐसे, एक ऐसे समकोण त्रिभुज, ये थोड़ा सा यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि ये हो जाएगा कर्ण हमारा। तो अब ए के लिए तो हम मान के चलिए इसका ए नाम धर देते हैं, चलिए ए बी ये सी। तो ए यानी ये एंगल ए हो गया, कोण ए हो गया। तो अब लंब कौन हो जाएगा, लंब ये होगा, ध्यान दीजिए, ये लंब होगा और ये हो जाएगा आधार। तो लंब 3 है, तो लंब ये 3 हो गया, और कर्ण क्या है, कर्ण है भाई 4, तो ये 4 हो गया, यानी हमको आधार ए भी निकालना है। तो पुनः वही बात कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, वही पाइथागोरस प्रमेय से आप समझ सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन में 2-3 बार बताता हूँ। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर आधार ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ये लंब बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का है, ए सी बराबर हमारा 4 है, तो 4 का वर्ग। ए बी क्या है भाई, ए बी हमारा दिया नहीं है, तो ए बी ऐसे ही रहेगा, और प्लस बी सी, बी सी का मान दिया है 3, तो 3 का वर्ग कर लेंगे। तो 4 का वर्ग 4 चौका 16, ए बी हमको निकालना है, और 3 का वर्ग 9 होगा। तो 9 को इधर लेके आएंगे, तो जब 9 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। जब हम 9 को इधर लेके आएंगे तो 16 माइनस 9 बराबर ये ए बी स्क्वायर। तो 16 में से 9, 9 7 16 यानी 7 बचेगा, यानी ए बी स्क्वायर 7 हो गया। इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हमारा अंडर रूट 7 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। इसलिए साइन ए तो दिया है हमारा, अब कास ए, कास ए का हम वैल्यू निकालेंगे। तो कास ए बराबर क्या होगा, कास ए बराबर हमारा आधार बटे कर्ण। तो ये सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है भाई, ए के लिए जो आधार है वो ए बी है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7, अब बटे क्या होगा कर्ण, तो कर्ण है 4, तो अंडर 7 बटे 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा कास ए का मान। अब tan ए का मान, तो tan ए का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या है भाई, ए के लिए
ए के लिए जो लंब है वो 3 है, तो 3 और बटे आधार, आधार क्या है भाई, आधार हमारा ए बी है यानी √7, तो √7 ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट में ये कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।